अमर बलिदानी राजा देवी सिंह आर्य। राजा देवी सिंह जी का जन्म राय मथुरा तहसील के अचरू ग्राम के एक जाट परिवार में हुआ था। राया की स्थापना उनके पूर्वज राजा रायसेन गोदर जी ने करवाई थी। उनके पूर्वजों का इस क्षेत्र पर राज रहा, लेकिन मुगलों के समय उनका राज छीन लिया गया था, जिसे पाने की कोशिश गोदर लंबे समय से कर रहे थे। देवी सिंह जी एक बजरंग बली के भगत थे। वह एक उच्च कोटि के साधु थे। देवी सिंह जी के पास 14 गांव की जागीर भी थी, जिससे प्राप्त आमदनी को वह धर्म और जरूरतमंदों के लिए लगाते थे। राजा देवी सिंह जी एक बड़े तगड़े कुश्ती के पहलवान भी थे। वे गठीले शरीर और सुंदर रूप के धनी थे। वे अपने नाम के साथ आर्य लगाते थे, क्योंकि वह वैदिक संस्कृति को मानते थे और श्रेष्ठ समझते थे। एक बार अखाड़े में वे व्यायाम व कुश्ती खेल रहे थे। तब गांव के किसी व्यक्ति ने उन पर ताना कसा कि इस गठीले व ताकतवर शरीर का क्या फायदा। तुम्हारी भूमि पर तो गौरों का राज है और यहाँ अखाड़े में ताकत दिखाने से कोई मतलब नहीं है, जब तक भारत भूमि विदेशी अंग्रेजों की गुलाम है। यह सब सुनकर देवी सिंह जी सुन हो गए। उनको रात भर नींद नहीं आई और वह सोचते रहे। इसके बाद सुबह उन्होंने गांव व आसपास के जाटों को एकत्रित करके कहा कि अब फिर से पूर्वजों की भूमि को आज़ाद करवाना है और भारत माता को अंग्रेजों के चुंगल से छुटाना है, वरना हमारा जीवन व्यर्थ है। जो भी इस पवित्र कार्य में मेरी मदद करना चाहे वह मेरे साथ आए। सब युवा एक स्वर में बोले कि हम आखिरी सांस तक तन मन धन से आपके साथ हैं। फिर देवी सिंह जी ने हथियार इकट्ठा करके एक सेना तैयार की और 10 मई 1857 को शुरू हुई क्रांति के दिन ही राया में विद्रोह कर दिया। गोदर खाप का सम्मेलन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंडित जी द्वारा उनका राज तिलक किया गया। उन्होंने साधु के भगवा वस्त्र उतारकर अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए राजशाही पीताम्बर धारण किया। राजा साहब ने आसपास के सभी अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उनका खजाना कचहरी सब लूट लिया। वह क्रांतिकारियों को और गरीब लोगों को बांट दिया। उन्होंने अनेकों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। मथुरा के अंग्रेज मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नबिल यह सब देखकर राया छोड़कर जैसे तैसे करके भाग निकले। राया के सब अंग्रेज अधिकारी भाग गए या मारे गए। राया के किले पर राजा देव सिंह जी का कब्जा हो गया था। बल्लभगढ़ हरियाणा के क्रांतिवीर राजा नार सिंह जी के कहने पर दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें राजा की पदवी आधिकारिक रूप से प्रदान कर दी थी। उन्होंने राया शहर में एक कचहरी लगानी शुरू कर दी और वहाँ सबकी समस्या सुनते व उनका निदान करते। उन्होंने अपनी सेना में युवकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। उनके राज में मजदूर से लेकर किसान तक, व्यापारी से लेकर जवान तक सब खुशहाल थे। उनका राज लगभग 1 साल तक खुलेआम चला। उनके राज्य में किसी अंग्रेज को घुसने नहीं दिया जाता था। अगर कोई अंग्रेज घुसता तो उसे काट दिया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने राया के एक क्षेत्र के 80 गांवों पर अपना राज कायम कर लिया था। उनकी ताकत बढ़ती देखकर अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक बड़ी सेना भेजने का फैसला किया। थॉर्नबिल के नेतृत्व में आधुनिक हथियारों से लैस बड़ी सेना भेजी गई। राय राज्य के सब सैनिकों समेत राजा देव सिंह जी ने उनका वीरता से सामना किया। भयंकर युद्ध चला। बहुत से अंग्रेज मारे गए एवं क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी बीच राजा देव सिंह जी के पास गोला बारूद खत्म हो गया। अंग्रेजों ने राजा को आत्मसमर्पण करने को कहा और जागीर का लालच दिया, मगर राजा ने साफ मना कर दिया और कहा कि यह क्रांति तो भारत माता की आज़ादी के साथ ही रुक सकती है, वरना ऐसे ही युद्ध जारी रहेगा। राजा व उनकी सेना ने बिना गोली बारूद, तलवारों एवं लाठी पत्थर आदि देसी हथियारों से मुकाबला शुरू कर दिया। बहुत से वीर शहीद हो गए। राजा साहब को बंदी बना लिया गया और 15 जून 1858 को उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने फांसी का फंदा चूमते हुए कहा कि जब तक भारत भूमि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तब तक हथियार उठाए रखना, भले ही कितने ही देवी सिंहों के रक्त की आहुति देनी पड़े। हमें यह स्वतंत्रता का यज्ञ सफल बनाना है। इस तरह 15 जून 1858 को भारत माँ के एक महान सपूत राजा देवी सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जाट भाइयों, हमारे पूर्वजों ने कितने ही बलिदान मात्र इसलिए दिए हैं कि हम सब खुली स्वतंत्र हवा में सांस ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी राजा देव सिंह जी को लेकर। उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।